जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। एक दिन खड़ा होए
पिछला अध्याय में देखले रही जा कि यरूशलेम के विनाश पक्का बा और 70 ईस्वी में तीतुस नाम रोमी शासक के बहुते बुरा तरी नाश कर दिले। जैसे ऊ ओकरा के तहस नहस कैले ओकरा से पहले केहू ना कैले रहे। तीतुस मसीह सबसे तथा यहूदिया सबसे बहुते घृणा करत रहन और जब तीतुस आक्रमण कैले ऊ कौनो धनवान यहूदी और मसीही के यरूशलेम में ना छोड़ले, या तो उन्हीं के तलवार से नाश कर दिले ना तो उन्हीं के फिर गुलाम बना के ले गए। ए तरी 70 ईस्वी में सब धन संपत्ति तथा धनवान लोग यरूशलेम से या तो नाश हो गए ना तो उन्हीं लोग के धन लूट लिहल गइल। उन्हीं लोग के धन से वंचित के गरीब और गुलाम बना लिहल गइल रहे। याकूब जौन की प्रभु के चेला और आधा भाई रहन ऊ ऐसन कठोर कथन ऐसन लिख रहल बाने काहे कि प्रभु यीशु मसीह जब घेरा पर अपना चेला सबके साथ बातचीत करत रहन और उन्हीं के रहस्य के बात बतावत रहन, उन्हीं लोग के भविष्य के बारे में भी चर्चा करत रहन। ऊ ओह समय भविष्यवाणी कैले रहन जौना के हम लुका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 20 पद में पढ़ न जा। ई यरूशलेम के विनाश के विषय में रहे और जब तू यरूशलेम के सेना सबसे घेराइल देख तो जान न कुछ की ओकर उजाड़ निकट बा। प्रभु यीशु मसीह ई बात 70 ईस्वी में पूरा भइल। याकूब 5 अध्याय 2 प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रकाश में ओकरा के ई चेतावनी दिहल गइल कि संसार के समस्त धन निकम्मा और अर्थहीन सिद्ध हो जाई। ये बात से परमेश्वरहीन के घृणा आवेला। ऊ एकरा के पसंद ना करले। यद्यपि धनवान जानता कि उनकर भविष्य निश्चित बा। जौना दिन में मनुष्य पैसा बनावे शुरू करेले वही दिन से समस्या, रोग, आतंक, मानसिक तनाव, चिंता तथा प्रभु के भय ओहनी लोग के सामने खड़ा हो जाला। लेखक धनवान से कहतानी कि तोहनी लोग के हर्ष होखे जा रहल बा, तोहनी लोग सड़ गल के नाश हो जीबा। तब ओहनी लोग के धन संपत्ति के, तोहनी लोग के सोना चांदी तथा कीमती कपड़ा के का दशा हुई। परमेश्वरहीन धनवान के विरुद्ध परमेश्वर के दंड है। जौना दू धनवान के दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कहले उ दोनों ही हमार एह तरी मृत्यु धनवान सब के ओहनी लोग के धन से अलग कर देला। ओहनी लोग सदा अपना धन के साथ ना रह सकेले। क्षण भर में सब कुछ छूट जाला। एक खाली कोनो संपन्न परिवार के मुखिया के मृत्यु हो गई। जौना समय ऊ अपन आखिरी सांस लेत रहन, परिवार के सब लोग यानी कि सब सदस्य घर के बहरी इंतजार करत रहले और केवल चिकित्सक तथा उनकर वकील एह पक्ष में रहन। जैसे ही ऊ बहरी अइले, परिवार के एगो मुंह फट सदस्य उनका से पूछले ऊ कतना धन दौलत छोड़ गुल बने। वकील धीमा आवाज में कहले सब कुछ। ऊ सब कुछ छोड़ गुल बने। याकूब यहाँ यही बात बतावे ताने यही तरी से धन पर जंक लग जाला। याकूब अपना में वो परमेश्वरहीन धनवान सबके दोषी ठहरावताड़े जौन की धन जमा क के जमाखोरी कर रहल बने। अनेक विश्वासी कहाय वाला लोग बैंक के लाकर में सोना चांदी बंद क के रखले बने, ओकर कोनो उपयोग दिखे। उना ओहनी लोग के काम आ रहल बा, ना ही देश के कोनो विकास के काम में आ रहल बा। केवल झूठा शान के खातिर लाकर में सोना चांदी कैद क के रखले बने। सोना के काम केवल सोना ह, पर जेकरा किने ई बा उ एकरा के लेबे खातिर आपन नींद हराम क देले बा। इहो जमाखोरी ह, वो भी एकरा खातिर उत्तरदायी हई। याकूब रोवो से भी कुछ कह रहल बने। सागर पानी के जतना रुआ पियब उतना ही रुआ अधिक प्यास लागी। धन दौलत ऐसन चीज हुआ एगो लोभी कबो संतुष्ट ना होला।
परमेश्वर धन ऐसे ना दिले कि ओकरा के रुआ दबा के बैठ जाई। परमेश्वर धन जमाखोरी खातिर ना दिले, वरन सहायता मदद करे खातिर दिहले। रुआ धन दौलत जमा काहे करे चाहतानी? का रुआ के निसेबा की रुआ ओकर प्रयोग कर सकतानी? ऐसे प्रभु ओ धनवान के मूर्ख के नाम से पुकार ले, जौन की फसल के बहुतायत के कारण आपन कोठरी सब बड़ कैले और कहले, हे हमार प्राण, खा पिया और आनंद मनावा। और ओही राती परमेश्वर के संदेश उनका किने पहुंचल, मूर्ख केवल राती के तोहार जान तोहरा से छीन लिहल जाई त ई सब कुछ के कर होई। याकूब 5 अध्याय के 4 पद में बता रहल बने, याकूब न केवल जमाखोरी खातिर ओहनी के दोषी ठहरौले, वरन ओहनी लोग के अनुचित ढंग से धन अर्जित करे खातिर भी दोषी ठहरावताड़े। ऊ धनवान बने खातिर गरीब सबके लूटताड़े। परमेश्वर ऐसन धोखाबाज आदमी के विरुद्ध बाणे जौन की अनुचित ढंग से धन कमाले। संभवतः परमेश्वर कबो कुछ कर सकस, काहे कि कड़ुआ दाना के साथ गेहूं के दाना के भी हानि पहुंचावे के भय है। पर ऊ आवे वाला समय में ऐसा सबके जरूर दंड दी है। परमेश्वर दिन धनवान सबके खातिर ये चेतावनी बा। उन लोग के धनवान हो गईला से प्रभु खुश बने, लेकिन कैसे वो धन के खर्च हो रहल बा ओकरा से ऊ ना खुश बने। उन लोग के सावधान हो जाए के जरूरत बा। रुआ कौना तरी से पैसा कमातानी और ओकरा के कौना तरी से खर्च करतानी, परमेश्वर एकरा खातिर राउर न्याय करी है। परमेश्वर धन ऐसे देले कि ओ धन के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य पूरा होखे। धन परमेश्वर के काम के खातिर समर्पित होखे के चाही। जे ऐसा करेला परमेश्वर ओहनी लोग के आर्थिक व आत्मिक दोनों के आशीष देले। यद्यपि गरीब के यह संसार में क्लेश सहत रहे के बा, पर आज हमनी के देखब जा कि मसीह यीशु के आगमन संतावना प्रदान करेला। मित्र भाई बहन, तो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हाँ। तो उनमें देखी याकूब 5 अध्याय के 7 और 8 पद में एह तरी से लिखल बा। यही से हे भाई लोगन, प्रभु के अइला से धीरज धरा। देखा, किसान जमीन के कीमती उपज खातिर पहला और आखिरी बरखा होखे ले धीरज बांध के रुकल रहेला। तोहनी लोग भी धीरज बनले रह, अपना दिल के पक्का रख, काहे कि प्रभु के दिन निकचा आगुल बा। याकूब एह बात के बड़ा ही स्पष्टता के साथ बता चुकल बाने कि हमनी के जौना संसार में रही न जा, उ भ्रष्ट संसार है। यहाँ लोगन के दर्शन ई बाकी जैसे कुकुर दूसरा कुकुर के काटे दौड़ेला और खाए खातिर लपकेला, ठीक वही तरी मनुष्य भी मनुष्य के फाड़ खाए खातिर लपकेला। जो लोग धनवान होखे के सीढ़ी पर जितना अधिक ऊंचाई पर पहुंच गइल बाने, एकर का इलाज है? का एगो मसीही जन के केवल कोनो मसीही संस्था में सेवा करे के चाही? ओकरा कोनो बढ़िया सरकार के खातिर प्रयास करे के चाही? का हमनी के बढ़िया नेता के चुनाव में लग जाए के चाही? मित्र, रुआ कुछ भी करी, हमनी के इस संसार के नहीं जा बदल सकत। तब हमनी के का करे के चाही? आई यह विषय में परमेश्वर के बात सुनी कि ऊ हमनी से का कह रहल बने। परमेश्वर अब यह पद में अपना निज संतान के संबोधित कर रहल बने। आई देखल जाओ याकूब के पत्री 5 अध्याय के 7 पद के। भाई, प्रभु के आगमन तक धैर्य रखा। किसान सब के देखा जौन की खेत के कीमती फसल के बाट जोहेलन, ओकरा के शरत कालीन और बसंत कालीन बरखा के आवे तक धीरज धैले रहेला। परमेश्वर के वचन यह विषय में व्यापक रूप में बतावता कि जब प्रभु यीशु मसीह आके यह धरती पर आपन राज स्थापित करी हैं, त यह जगत के इतिहास के पहला हाली
निर्धन और कंगाल लोगन के उचित रूप में शुद्धि लिहल जाई। उन्हीं लोग के समय न्याय होई। ई एगो ऐसन विषय है जौना के बारे में नबी सब बार बार बलपूर्वक कहले बाणे। उदाहरण स्वरूप अशाया 11:4 में पढ़ी ना जा, पर ऊ कंगाल के न्याय खराई से करी हैं और ऊ पृथ्वी के अपना मुंह के सोता से मरी हैं। ऊ दुष्ट के अपना मुंह के फूक से मिटा दी हैं। ए वर्तमान संसार में गरीब सबके खातिर कोनो आशा नहीं खे। का राजनीतिक घाटी बदले के द्वारा, सरकार बदलला के द्वारा रुआ ऐसन मानवता से कोनो आशा नहीं कर सकत जौन की खुद एगो दूसरा के मार खा रहल बा। मनुष्य तो खुद शक्ति और धन व अधिकार सबके अपना मुट्ठी में दबावे के प्रयास में लागल बा। आश्वासन के अर्थ ई ना ह कि कोनो नेता गरीब सबके चिंता करे जा रहल बा। मित्र भाई बहन, आज गरीब सबके खातिर प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र और सच्चा आशा हमें। इस संसार में यदि कोनो मानव समूह प्रभु यीशु मसीह में रुचि लेता तो ऊ गरीब और कंगाल सबके समूह है। काहे कि प्रभु यीशु मसीह अपना राज में उनका साथ उचित व्यवहार करी हैं। हम के धीरज धरे के बा, काहे कि मसीह के आगमन सब गलत व्यवस्था के सुधरी हैं। प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 6 के 19 से 24 पद में अपना राज के विषय में स्पष्ट क दिल बने। आई ये पद के हमनी के मिली जुल के पढ़ ले जाओ और देखल जाओ कि एह में का लिखल बा। अपना खातिर एह धरती पर धन मत बटोरा, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़े ले और जहाँ चोर सेन लगावेला और चोरावेला। लेकिन अपना खातिर सड़क में धन बटोरा, जहाँ ना तो कीड़ा लागेला ना तो केहू बिगाड़ेला और जहाँ ना चोर सेन लगावेला और ना चोरावेला। काहे कि जहाँ तोहार धन रही वहाँ तोहार मन रही। शरीर के दिया आँख ह। ऐसे यदि तोहार आँख निमन रही तो तोहार सब देह अंजोर रही। बाकी यदि तोहार आँख खराब हो जाई तो तोहार पूरा देह भी अन्हार हो जाई। ऐसे जवन ऊ अंजोर तोहरा में बा यदि अन्हार होई तो कितना बड़का अन्हार होई। कोनो आदमी दू मालिक के सेवा ना कर सकेला, काहे कि ऊ एगो से दुश्मनी रखी और दूसरा से प्यार रखी और एगो से मिलल रही तो दूसरा के नीच समझी। तू परमेश्वर और धन दोनों के सेवा नहीं कर सकत। ऐसे हम तोहनी लोग से कहतानी कि अपना प्राण खातिर ई फिक्र मत करी जा कि हम का खाइब और का पियब और का अपना शरीर खातिर कि का पहिरब। का प्राण खाई और शरीर कपड़ा से बढ़ के नहीं खे। आसमान के चिड़ई के देख जा, ऊ ना तो बोवे लिंस ना बटोरे लिंस और ना खोता में बटोरे लंस। तब हूँ तोहनी लोग के स्वर्गीय बाप ओहनी लोग के खियावेलन। का तोहनी लोग ओहनी से ज्यादा कीमत के नहीं खलोग? तोहनी लोग में के ऐसन बा कि फिकिर कके अपन उम्र में एको क्षण बढ़ा सकेला? और कपड़ा खातिर काहे फिकिर करेला? जना के फुलवन के देख खजा कि ऊ कैसे बढ़ेला, ना तो ऊ मेहनत करेला ना ऊ कताई करला। तबहू हम तोहनी लोग से कहतानी कि सुलेमान राजा भी अपन सब ठाट बाट में उन्हीं से निमन कपड़ा ना पहनले रहन। ऐसे परमेश्वर जंगल के घास के जौन आज बा और बिहान भाड़ में झोकल जाई ऐसन कपड़ा पहिरावेलन, त हे कम विश्वास रखे वाला लोग उ तोहनी लोग के काहे ना पहिरहन। यह प्रभु यीशु मसीह के वचन। याकूब कहले कि जौना तरी किसान आज बिया के बो के अगला सुबह फसल उगे और
पाके तक धीरज के साथ इंतजार करेले, रुआ के भी ऐसन ही धीरज रखे के बा। हम ओ प्रचार रख सबके ए बात से सहमत नहीं कि हम एगो सांझी खानी वचन के बीच बोई और अगला सांझी के फसल काट ली। प्रभु यीशु मसीह जौना समय लूका 10 अध्याय के 2 पद के कथन चेलन के सामने रखले, वो ओह युग के अंत के समय रहे। एकरा अतिरिक्त वो अपना चेलन के संपूर्ण संसार में ना भेजले। वो उनका के केवल इसराइल के भुलाइल भटकल भेड़न के पास भेजले। प्रभु उनका से कहले, सही में फसल तब बहुते खड़ा बा, यानी कि पाक गइल बा, पर मजदूर बहुते कम बा। उन लोग व्यवस्था के युग के अंत में रहन। हर एगो युग परमेश्वर के न्याय के साथ खत्म होता। ए वर्तमान युग के भी परमेश्वर के न्याय के साथ ही अंत हुई और ऊ कष्ट के समय हुई। विश्वासी फसल ना काटेलन। प्रभु खुद कटनी के समय गेहूं के और कड़ुआ दाना सब के अलग करी हैं। प्रभु यीशु भी बोले बने, हम इहे काम कर रहल बानी और इहे हमार सेवा भी है। पर हर एगो काम के खातिर धीरज के बहुते जरूरत बा। याकूब 8 अध्याय में लिखल बा। याकूब में एकरा से पहले धीरज के कमी रहे। यदि बाइबल में याकूब के किताब के ध्यान पूर्वक अध्ययन करी जा तो जरूर से समझ पाइब जा कि उनका में धीरज के कमी रहे, पर ऊ परमेश्वर से धीरज रखे सीखले। 10 पद यही अध्याय के हमार भाई लोग, सबसे बड़ बात ई बा कि तोहनी लोग शपथ मत खा, ना तो सड़क के और ना कोनो अन्य वस्तु के, और बात अतना होखे हाँ कि हाँ और ना कि ना। कहीं ऐसा ना होखे कि तोहनी लोग दंड के जोग हो जा। मित्र, एकर अर्थ है कि एगो मसीही के कैसनो परिस्थिति में शपथ खाए के जरूरत नहीं खे। रुआ के कोर्ट में पवित्र शास्त्र बाइबल पर हाथ रख के शपथ खाए के कोनो जरूरत नहीं खे। काहे कि जब रुआ मसीही बानी तो रुआ खुद सत्य के प्रतीक हई। काहे कि सत्य जौन की खुद मसीह यीशु हवे और दिल निवास करेला। झूठ आदमी शपथ खा के भी झूठ ही बोलेला। पवित्र शास्त्र पर हाथ रख के भी झूठ बोलला। विश्वासी के हाँ और ना इहे पर्याप्त बा, जौन की एकरा अतिरिक्त बा उ दुष्ट के ओर से है। विषय है धर्मी जन के प्रार्थना में सामर्थ। अब हमार समय खत्म हो रहा बा। दुआ मांगे आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बना।